माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स इन पाइथन। जब हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारी दो टर्म्स होती हैं जिनका मीनिंग हमको पता होना चाहिए। एक होते हैं हमारे ऑपरेटर्स और एक होते हैं हमारे ऑपरेटर्स। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा 12 प्लस 10। इसमें ये जो 12 है और ये जो 10 है, इनको हम बोलते हैं ऑपरेंड्स। मीन्स वो डेटा जिस पर कि हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसको हम बोलते हैं ऑपरेंड्स। और जो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे होते हैं उस सिंबल को हम बोलते हैं ऑपरेटर। तो यहाँ पर 12 और 10 जो है वो ऑपरेंड्स हो गए और प्लस जो है वो हमारा ऑपरेटर हो गया। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 12 then multiply by 90 and plus 20। यहाँ पर ये जो 12 है, 90 है और 20 है, इनको हम बोलेंगे ऑपरेंड्स। और इन पे जो हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन और एडिशन। तो जो सिंपल हमने यूज किया है मल्टीप्लीकेशन के लिए और एडिशन के लिए उसको बोलेंगे हम ऑपरेटर। मीन्स 12, 90, 20 हो गए ऑपरेंड्स और ये मल्टीप्लाई एंड एडिशन का सिंबल कहलाएगा हमारा ऑपरेटर। अब हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन को। ऑपरेटर्स, the symbols that perform the operation on data are called operators। कि वो सिंबल जो कि हमारे डेटा के ऊपर, यहाँ डेटा क्या है, ये 12 और 10 डेटा है, 12, 90 और 20 तो वो डेटा है, कि वो सिंबल्स जो कि ऑपरेशन परफॉर्म करने डेटा के उनको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। जैसे कि प्लस ऑपरेटर हो सकता है हमारा, माइनस हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, मॉड्यूलस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। Next is the operands. The data on which operation is performed are known as operands। कि जिस डेटा पर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑपरेंड्स। जैसे कि a प्लस बी अगर हम बोलते हैं तो इसमें a और b हमारे हो गए ऑपरेंड्स और जो प्लस हुआ वो हो गया हमारा ऑपरेटर। अब नेक्स्ट हमको दी हुई है यहाँ पे लिस्ट पूरी कि हमारे पास पाइथन में कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। तो टोटल 7 ऑपरेटर्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं जिसको हम वन बाय वन इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम 3 ऑपरेटर्स को कवर करेंगे जिसमें से एक हमारा होगा अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। और बाकी के ये जो 4 ऑपरेटर्स हैं इनको हम अपनी आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि एक साथ इतनी बड़ी वीडियो बना के कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। So these are used with numeric values। numeric values से मतलब है नंबर्स पे हम इनको यूज करेंगे टू परफॉर्म कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशन। कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशन मीन्स अगर हमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, डिवीजन करना है, तो वहां पर हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। ठीक है, ये लिस्ट दी हुई है कुछ हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर की। जैसे कि एडिशन है तो 10 प्लस 20 करेंगे, हमारे पास रिजल्ट 30 आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन है 30 माइनस 10 20। मल्टीप्लीकेशन 30 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 3000। अब यहाँ पे देखिए डिवीजन है। डिवीजन में आप देखो कि यहाँ पे दोनों नंबर जो है वो इंटीजर है, लेकिन जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3.0। मीन्स कहने का ये है कि हमेशा जो डिवीजन होता है हमारा पाइथन में वो हमें आंसर फ्लोट में रिटर्न करता है, मीन्स डेसिमल में रिटर्न करता है। तो जब हम 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3.0। उसके बाद 1 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 0.5। अब यहाँ पे देखिए एक सिंगल लाइन है जो कि डिवीजन को रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे डबल लाइन रखी हुई है। इसका मतलब क्या है कि जब अगर हमें पॉइंट में आंसर चाहिए होगा डेसिमल में तो हम उसको डिवाइड करेंगे, लेकिन जब हमको डेसिमल वाला पार्ट नहीं चाहिए, सिर्फ हमको जो है वो होल नंबर चाहिए, तो उस केस में हम क्या करते हैं, फ्लोर डिवीजन करते हैं। जैसे अब यहाँ पे अगर 25 को मैं 10 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 25 को हमने डिवाइड किया 10 से तो 10 टू द 20। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 5 जो है वो आया हमारे पास रिमाइंडर, हमने लगा के 0.0 बढ़ा दिया और 10 तो मीन्स आंसर क्या है 2.5। लेकिन अगर मैं इस पे लगाती सिंपली डिवीजन तो आंसर आता 2.5, लेकिन मैंने स्लो डिवीजन लगाया मीन्स डबल लाइन्स का यूज करा, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ ये हमारा
डेसिमल से पहले वाले पार्ट को लेगा और पॉइंट वाले पार्ट को रिमूव कर देगा। ठीक है, अब जैसे हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो अब जब आप 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो आप देखो कि आप यहाँ पे 2 zeros और 0 लगाओगे, ठीक है, क्योंकि 1 छोटा है, फिर आप 1 लगाएंगे, फिर आप पॉइंट लगाएंगे और फिर आप जो है वो यहाँ पर 0 लगाएंगे, है ना। तो आंसर आना चाहिए था 0.5, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ होल नंबर चाहिए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, 0 लेंगे और 0.5 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डिवीजन एंड द फ्लोर डिवीजन। नेक्स्ट आ जाता है आपका मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या करते हैं कि जब हमको रिमाइंडर की जरूरत होती है, मॉड्यूलस का काम होता है रिमाइंडर, ठीक है। और जैसे कि जो डिवीजन है उसमें आंसर आता है हमारे पास क्वेश्चन, और जब हमें रिमाइंडर चाहिए होगा तो उस केस में हम करेंगे मॉड्यूलस, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखोगे अगर 25 को 10 से मॉड्यूलस करेंगे तो आप देखो कि इस केस में 25 को करेंगे हम 10 से, हमें पॉइंट नहीं लगाना है, हमारे पास जो भी रिमाइंडर आएगा वो हमको दे देना है, दैट इज 10 to the 20। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बच गया, इस केस में रिमाइंडर हमारे पास 5 आ गया, तो आंसर जो है वो हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। जब 5 को करेंगे आप 9 से, तो देखिए 9 जो है वो बड़ा है तो वो 0 टाइम्स में ही जा पाएगा, तो 0 आया यहाँ पे और फिर 5 और 0 आकर रिमाइंडर जो है वो 5 बच गया, तो देखिए आपके पास रिमाइंडर 5 आ गया, ठीक है। तो जब हमें रिमाइंडर चाहिए तो हम मॉड्यूलस करेंगे, मीन्स ये परसेंटेज वाला साइन यूज करेंगे। अगर हमें क्वोशंट चाहिए तो हम ये डिवीजन करेंगे, और अगर हमें क्वोशंट चाहिए लेकिन हमें पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए तो हम फ्लोर डिवीजन करेंगे। उसके बाद आ जाता है आपका एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का क्या मतलब होता है, पावर निकालना। 3 एक्सपोनेंशियल 2 जो यहाँ लिखा हुआ है, ये जो डबल हमने स्टार यूज करे इसका मतलब है कि 3 की पावर 2, अगर मैं मैथमेटिक्स फॉर्म में से लिखूं तो ये है 3 की पावर नॉर्मल 2, तो 3 की पावर हो गई 3 3 जा 9, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल यूज होता है पावर कैलकुलेट करने के लिए। अब यहाँ तो हमने बात करी थी कि जब हमारे पास 2 ऑपरेंड्स हैं, लेकिन जब हमारे पास एक हमें सिंगल हमारे पास अगर ऑपरेंड होगा तो उस केस में जब हम क्या यूज कर सकते हैं, यूनरी ऑपरेटर। जैसे माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, तो प्लस का 8 आ गया, प्लस माइनस माइनस का 5 हो गया, तो यहाँ पर ये क्या है, यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, ऐसे ऑपरेटर जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेंड के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है कि डिवीजन का आंसर हमेशा हमेशा हमारा डेसिमल में ही आता है, चाहे आप नंबर जो है वो होल नंबर पे ले रहे हैं। उसके बाद फ्लोर डिवीजन जो है वो हमारा डेसिमल वैल्यू को एक्सक्लूड कर देता है। और यहाँ पे आप देखिए कि आपने क्या किया है कि यहाँ पर हमने 18.5 लिया है, लेकिन फ्लोर डिवीजन लगा के 3 उसका आंसर आ, तो अब आप यहाँ पे देखो कि 6.0 आंसर आ रहा है। और 6.0 का मतलब ये है कि ये तो उसने डेसिमल में दे दिया, लेकिन इसका आंसर यहाँ डेसिमल में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसने 18.5 को नहीं डिवाइड करा है, मीन्स 18.5 को जो डिवाइड करके आंसर आया उसकी पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नहीं लिखी है, लेकिन क्योंकि आपने एक जो ऑपरेंड है उसको आपने डेसिमल में दे दिया, इसलिए उसने आंसर जो है वो 0 करके दे दिया, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखो, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ये आपके पास 18.5, ठीक। अब आप इसको 3 से करोगे, क्या आंसर आएगा, 3 6 18, ठीक है। उसके बाद पॉइंट लगा, फिर यहाँ पे आ गया आपके पास 5 और फिर 3 1 3, ठीक है, 3 1 3, यहाँ पे आ गया 2, पॉइंट लगा 3 6 18, तो आंसर तो आना चाहिए था अगर हम डेसिमल में लेते तो 16.16, लेकिन आंसर उसने सिर्फ 6 लिया है। ये जो 0.0 लगा दिया वो इसलिए लगा दिया क्योंकि हमने जो ऑपरेंड है ना, एक ऑपरेंड जो है वो हमने डेसिमल में ले लिया, इसलिए उसने आंसर जो है वो डेसिमल में लिखा है। नेक्स्ट है द ऑर्डर इन विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड, मींस प्रेसिडेंस जो होती है वो हमेशा उसमें हम जैसे मैथमेटिक्स में बैडमास रूल यूज करते हैं वही होता है कि सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगा, फिर एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट होगा, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों की सेम प्रायोरिटी होगी और एडिशन और सब्ट्रैक्शन की भी सेम होगी। अब जब सेम वाले आ जाएंगे तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में ये होगा कि लेफ्ट से राइट कैलकुलेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 + 9 - 6, अब यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों की प्रेसिडेंस जो है वो सेम है,
तो पहले क्या होगा, 9 + 2 हो जाएगा और उसमें से फिर -6 हो जाएगा। ठीक है, तो सारे केस में यही होगा। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड होता तो भी ये होता कि पहले लेफ्ट वाला सॉल्व होता और फिर राइट वाला सॉल्व होता। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमको याद रखना है कि जब एक्सपोनेंशियल वाली चीज होगी तो उस केस में प्रेसिडेंस जो है वो हमारी राइट से लेफ्ट चलती है। कैसे कि सबसे पहले अगर हम यहाँ देखेंगे तो 2 की पावर 2 कैलकुलेट होगी और फिर वो 3 की पावर कैलकुलेट होगी। मीन्स वो इस तरीके से कैलकुलेट होगी कि 3 एक्सपोनेंशियल, ठीक है, सबसे पहले कैलकुलेट हुआ 2 की पावर 2। ठीक, 2 की पावर 2 आपने, क्योंकि हमें राइट से लेफ्ट जाना है तो ये आ गया 3 एक्सपोनेंशियल और 2 की पावर 2 आपका आ गया 4। ठीक है, अब मीन्स ये 3 की पावर 4 होगी, दैट इज 81। तो ये हमें याद रखना है कि जब हम एक्सपोनेंशियल यूज करेंगे तो हमारा प्रेसिडेंस जो है वो राइट से लेफ्ट जाएगा और बाकी केस में अगर सेम प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर्स आते हैं तो कैलकुलेशन जो है वो लेफ्ट से राइट होगा। तो अब अरिथमेटिक ऑपरेटर को हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फॉर एग्जाम्पल 2 + 3, आंसर आ गया आपके पास 5। उसके बाद आपने किया 20 - 10, आंसर आ गया 10। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे 20 को मल्टीप्लाई किया 100 से तो 2000 आंसर आ गया। फिर अगर हम 20 को डिवाइड करते हैं 10 से तो आप यहाँ देखो आंसर आपका क्या आना चाहिए, पॉइंट में आंसर आएगा, दैट इज द 2.0। ठीक है, उसके बाद अब अगर मैं यहाँ पे फ्लोर डिवीजन लगा देती हूँ और मैं यहाँ पे लिखती हूँ 25 और फ्लोर डिवीजन 10, तो इस केस में भी आंसर 2 ही आएगा क्योंकि वो पॉइंट वाली चीज को नहीं लेगा। ठीक है, अब अगर हमने 25 और मॉड्यूलस 10 करा तो क्या आएगा, उस केस में हमारे पास, क्योंकि इस केस में हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हमने एक्सपोनेंशियल निकाला तो 3 की पावर हमने यहाँ पे करी फॉर एग्जाम्पल 3, तो 3 की पावर 3 इज 3 3 आना है, 9 3 27, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 27। अब प्रेसिडेंस चेक कर लेते हैं एक बार। अगर आपने यूज किया 3 + 7 और माइनस करा फिर 9 तो क्या आंसर आएगा। अब देखो 3 + 7 इज 10 एंड 10 - 9 इज 1। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर एक्सपोनेंशियल की चेक करते हैं तो हम देखते हैं क्या आंसर आएगा। हम इसी वाले एग्जाम्पल को करके दिखाते हैं जिससे कि आंसर चेक कर सको। 3 एक्सपोनेंशियल 2 एक्सपोनेंशियल 2, 3 एक्सपोनेंशियल 2 एक्सपोनेंशियल 2। देखिए आंसर 81 आ रहा है कि 3 की पावर जो है वो पहले 2 की पावर 2 कैलकुलेट हुई, दैट इज 4, और फिर 3 की पावर 4 जो है वो हमारी हो गई 81। अब अगर हमने लिया है 3.2 और लगाया फ्लोर डिवीजन 3, तो आंसर देखिए क्या दे रहा है वो, उसने 0.2 वाला कैलकुलेशन नहीं करा, उसने 3 1 3 नहीं करा है और फिर पॉइंट, क्योंकि हमने एक जो ऑपरेटर है, सॉरी एक जो ऑपरेंड है उसको हमने डेसिमल में दे दिया, इसलिए उसने आंसर हमें डेसिमल में दिया। अगर हम फॉर एग्जाम्पल 3 एक्सपोनेंशियल 3.0 करते हैं तो क्या देगा ये, देखिए इसने इस केस में हमें आंसर 1.0 दिया, 1 नहीं दिया। क्यों, क्योंकि एक ऑपरेंड जो है वो हमने डेसिमल में ले लिया था। इसका मतलब ये नहीं कि वो पॉइंट में वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है, कैलकुलेशन वो वैसे ही कर रहा है, बस पॉइंट में क्योंकि एक ऑपरेंड है तो इसलिए उसने उसको हमें डेसिमल में दिखा दिया। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर्स पे, दैट इज द कंपैरिजन ऑपरेटर्स, या हम इनको रिलेशनल ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो इनका यूज हम कहाँ पे करते हैं, जब हमको कंपेयर करना होता है दो ऑपरेंड को और देखना होता है कि उनके बीच में क्या रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप से मतलब है कि क्या वो दोनों आपस में बराबर हैं, क्या एक दूसरे से बड़ा है या एक दूसरे से छोटा है। ठीक है, तो वो सारी जो रिलेशनशिप हम देखेंगे वो हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ द रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर। इसका आंसर हमेशा, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं तो हमारे पास नंबर की फॉर्म में आंसर्स आ रहे हैं, मीन्स रिजल्ट जो है वो हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमेशा आंसर हमारा ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में आएगा। तो जो ऑपरेटर्स वो होते हैं वो होते हैं हमारे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, एक तो होता है सिंगल इक्वल टू और एक यहाँ पे हम यूज करें डबल इक्वल टू। ये जो सिंगल इक्वल टू होता है ये वैल्यू असाइन करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल लिखा मैंने कि a = 5, ठीक है, एक सिंगल मैंने यहाँ पर वैल्यू दे दी
तो इसका मतलब क्या है कि मैंने ये जो 5 वैल्यू है ये असाइन कर दी है ए को, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है इसको असाइन हो गई, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि a इक्वल इक्वल टू 5, तो इसका मतलब क्या है कि ये कंपेयर होगा कि क्या a और 5 दोनों बराबर हैं। तो जब हमें बराबर चेक करना होता है तो हम डबल इक्वल टू लगाते हैं, जब हमें वैल्यू असाइन करनी होती है तो हम सिंगल इक्वल टू लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है हमारा नॉट इक्वल टू। तो प्रैक्टिकली इसको करके देख लेते हैं हम। पाइथन आइडियली अपना ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने चेक करा 3 इज ग्रेटर देन 5, आंसर आ गया, ठीक है। 7 इज लेस देन 10, आंसर इज ट्रू। 8 इक्वल टू 8, आंसर इज ट्रू। देखते हैं 8 इक्वल टू 8.0, आंसर इज ट्रू। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं डेसिमल में भी रख के देख लूं तो भी मेरा आंसर ट्रू हुआ। अब मैं चेक करती हूँ 4 नॉट इक्वल टू 9, तो आंसर आएगा ट्रू, ठीक है। अगर मैं करती हूँ 4 नॉट इक्वल टू 4, तो आंसर आएगा उस केस में फॉल्स, ठीक। तो यहाँ पर रिलेशन ऑपरेटर्स इस तरीके से काम करेंगे हमारे कि ये आपस में रिलेशन चेक करेंगे कि कौन सा बड़ा है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज आंसर जो है वो फॉल्स आएगा। अब अगर यहाँ पे तो अभी तक मैंने आपको नंबर्स को कंपेयर करके दिखाया। अब अगर हम कंपेयर करते हैं कि जो ए है हमारा, क्या वो इक्वल है कैपिटल ए की, सॉरी ए जो है ये हमारा कैरेक्टर है तो हम उसे बोर्ड से लिखेंगे, क्या वो कैपिटल ए के बराबर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो स्मॉल ए होता है उसकी आस्क की वैल्यू होती है 97 और जो कैपिटल ए होता है उसकी आस्क की वैल्यू होती है 65, तो ये दोनों बराबर तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब अगर हम बात करते हैं कि क्या मेरा स्मॉल ए जो है वो बड़ा है कैपिटल ए से, तो देखिए इसकी आस्क की वैल्यू है 97 और इसकी है 65, तो ये इसकी आस्क की वैल्यू के बेसिस पे कंपैरिजन करेगा, तो आंसर जो है वो यहाँ पर हमारा ट्रू आ गया। अब अगर हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ग्रेटर देन कैपिटल ए बी सी, इस केस में क्या होगा? इस केस में ये होगा कि ये एक एक वैल्यू को कंपेयर करेगा, मींस स्मॉल ए पहले कैपिटल ए से कंपेयर होगा। अब हम जब सबसे पहले देखेंगे तो स्मॉल ए की वैल्यू जो है वो है 97 और कैपिटल ए की वैल्यू है 65, तो 97 65 से बड़ा हो गया, तो ये अब आगे चेक ही नहीं करेगा और आंसर आपको यहीं पे दे देगा कि ये ट्रू है, क्योंकि फिर हम आगे भी बढ़ेंगे तो भी बी जो है वो बराबर है, ठीक। अब अगर हम इसको चेक करके देखते हैं, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी ग्रेटर देन ए बी बी, ये वाला चेक कर लेते हैं, ए बी सी ग्रेटर देन ए बी बी। क्या होगा कि सबसे पहले ये और ये आपस में कंपेयर होंगे, तो ठीक है दोनों इक्वल हैं, दोनों ही 97 वैल्यू है। फिर बी चेक होगा तो ठीक है दोनों की ही 98 वैल्यू है, ठीक है। अब जब यहाँ पे आए तो ये इसकी तो हो गई 99, लेकिन यहाँ पे है बी तो वो तो उससे कम है, तो इट मीन्स कि इस केस में भी आंसर हमारा ट्रू आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं तो वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जो है वो उसको कंपेयर करेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर आस्क की वैल्यू। उसके बाद हमारे आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट मीन्स कि अगर एक से ज्यादा हमारे पास तो हमें चीजों को कंपेयर करना है और ये बताना है कि वो दोनों कंडीशंस हमारी ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है, तो उसके बेसिस पर हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स काम करते हैं, ठीक है। अभी एग्जाम्पल लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर भी हमको ये याद रखना है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में ही आंसर रिटर्न करते हैं। तो जो हमारे जो है वो 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, दैट इज एंड और नॉट, ठीक। एंड ऑपरेटर क्या करता है? रिटर्न करता है ट्रू अगर दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं। कहने का मतलब है 8 इज लेस देन 10, हम अगर इसकी बात करें 8 इज लेस देन 10, ठीक है ट्रू है बात, एंड 6 इज लेस देन 7, ये बात भी ट्रू है। अगर दोनों बातें ट्रू हैं, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, जितने भी स्टेटमेंट्स दिए हुए अगर वो सारे ट्रू हैं तो आंसर ट्रू आएगा। अदरवाइज अगर एक भी स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो आंसर जो है वो फॉल्स आएगा, ये हमने याद रखना है, ठीक है।
जैसे कि हमने बूलियन लॉजिक वाला चैप्टर पढ़ा था, तो उस चैप्टर में भी हमारा यही होता था कि अगर हमारी दोनों वैल्यूज जो है वो ट्रू है तो ही आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज आंसर जो है वो फॉल्स आएगा। ठीक है, अब और के केस में क्या होगा कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आंसर जो है वो ट्रू हो जाएगा, और अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स है सिर्फ उसी केस में आंसर जो है वो हमारा फॉल्स आता है, अदरवाइज अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो आंसर ट्रू ही आएगा। नॉट ऑपरेटर क्या करेगा कि रिजल्ट को उल्टा कर देगा। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे कि 8 इज लेस देन 10, ठीक है भाई, ट्रू है। 6 इज लेस देन 7, ये भी ट्रू है। तो ट्रू एंड ट्रू, यानी कि दोनों कंडीशंस जब ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, लेकिन क्योंकि आगे नॉट ऑपरेटर लगा हुआ है तो वो ट्रू को क्या कर देगा, वो उसको फॉल्स कर देगा, क्योंकि वो उसके फाइनल आंसर रिवर्स करके दे देगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 8 इज लेस देन 10 एंड 5 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे 2 है। तो आप देखो कि क्या होगा कि 8 इज लेस देन 10, सही है भाई बात, एंड 5 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे 5 इज ग्रेटर देन 8 है ना। तो अगर 5 इज ग्रेटर देन 8 है तो ये तो फॉल्स है, तो जब ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो उस केस में आंसर फॉल्स आया, और फिर हमने उसका अपोजिट कर दिया तो आंसर जो है वो ट्रू हो गया। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि इसमें हमारा प्रैक्टिकली, अब यहाँ पे जैसे हम देते हैं फॉर एग्जाम्पल कि 12 ग्रेटर देन 50, या कुछ भी वैल्यू दे लीजिए, 12 ग्रेटर देन 15 एंड 3 लेस देन 1। अब आप यहाँ देखेंगे तो 3 लेस देन 1, 12 ग्रेटर देन 15 कंडीशन इज फॉल्स एंड 3 लेस देन 1 दैट इज फॉल्स, तो दोनों कंडीशन फॉल्स है, इसलिए आंसर हमारा फॉल्स। अब अगर हम देते हैं कि 12 ग्रेटर देन 15 एंड 3 लेस देन 1, 3 ग्रेटर देन 1, अब आप देखो कि पहली कंडीशन इसमें हमारी जो है वो फॉल्स हो रही है, और दूसरी कंडीशन जो है वो हमारी ट्रू हो रही है। 3 ग्रेटर देन 1 है, 12 ग्रेटर देन 15 नहीं है, तो एक ट्रू और एक फॉल्स है, तो भी उस केस में हमारे पास आंसर फॉल्स ही आएगा। लेकिन अगर इसी को मैं करती हूँ और से, 12 ग्रेटर देन 15 और 3 ग्रेटर देन 1, एक कंडीशन फॉल्स है एक ट्रू है, तो अगर एक भी कंडीशन आप केस में आपका आंसर जो है वो ट्रू ही आएगा। ठीक, ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई। अब अगर हम देखते हैं कि नॉट का, ठीक है, नॉट अगर हमने लगाया, पहले वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, 12 ग्रेटर देन 15 एंड 3 इज लेस देन 1। ठीक है, अभी हमने इसको कैलकुलेट करा, क्या आंसर था इसका, फॉल्स था। अब जब नॉट कर देंगे तो आंसर जो है वो इसका हमारा ट्रू बन जाएगा, क्योंकि 12 ग्रेटर देन 15 नहीं है, फॉल्स है, एंड 3 लेस देन, तो जब पहली कंडीशन एक भी अगर फॉल्स है तो आंसर हमारा फॉल्स ही आना है। इसी को अगर हम और से करके देखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे देखो आप, इनमें से कोई भी अगर एक कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, 12 ग्रेटर देन 15 नहीं है, 3 लेस देन 1 ये भी नहीं है, तो आंसर हो गया फॉल्स। और यहाँ पर जब हम फॉल्स करेंगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, नॉट के आगे ट्रू आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 12 एंड 0, जो भी नॉन जीरो वैल्यू है उसे हम ट्रू मानते हैं और जीरो जो है वो फॉल्स होती है। तो पहली वैल्यू जो है वो है 12, तो 12 क्या है, ट्रू हो गई, एंड 0 दूसरी जो है वो फॉल्स हो गई। तो जब पहली ट्रू है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो तो ट्रू हो गई। अब हमें चेक करनी पड़ेगी दूसरी, कि अगर क्या दूसरी हमारी ट्रू है या फॉल्स है, तो दूसरी फॉल्स है, तो अब हमारा आंसर जो है वो दूसरी वैल्यू पर डिपेंड करेगा, तो आंसर यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इसी को मैं और से करती हूँ, और में अगर हम देखेंगे तो पहली वैल्यू क्या है हमारी, पॉजिटिव है, मीन्स ट्रू है, और दूसरी वैल्यू हमारी फॉल्स है। ठीक है, अब अगर दोनों में से पहली वाली ही हमें अगर एक भी अगर हमें ट्रू मिल गया तो आंसर तो हमारा ट्रू ही आना है। और के केस में तो पहली वैल्यू चेक करते ही हमारा आंसर जो है, जो पहली वैल्यू होगी वो ही हमारा आंसर हो गया। ठीक है,
और ले लेते हैं हम इसका एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 12 एंड 0 एंड 1। अब जब हमने पहली वैल्यू चेक करी तो वो थी हमारी ट्रू। ठीक, जब हमने दूसरी वैल्यू चेक करी, अब एंड के लिए तो हमें आगे तक चेक करना पड़ेगा कि किसी में तो फॉल्स नहीं है, क्योंकि अगर एक भी फॉल्स मिल गया तो आंसर फॉल्स ही आना है। पहली वैल्यू चेक करी वो थी हमारी ट्रू, दूसरी वैल्यू चेक करी वो हो गई फॉल्स। अब दूसरी वैल्यू जो फॉल्स हो गई तो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, दूसरी वैल्यू ही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगी, दैट इज 0। ठीक है, 6 एंड 0, 6 देखेंगे आप और 0 देखेंगे, तो अब जब एंड में तो जो दूसरी वाली वैल्यू जहां पर आंसर फॉल्स आया वो हमारी बन गई फाइनल वैल्यू। अब 7 एंड 9, अब 7 एंड 9 में पहली वैल्यू ट्रू थी, दूसरी चेक करी वो भी ट्रू थी, तो जो लास्ट वाली वैल्यू होगी वो हमारी आंसर बन जाएगी 0 एंड 7। 0 एंड 7 में देखेंगे पहली ही चीज हमें फॉल्स मिल गई, तो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, वो ही वैल्यू हमारी आंसर हो गई। यहाँ देखेंगे 5 मिला, ट्रू है, ये भी ट्रू है, लेकिन लास्ट वैल्यू फॉल्स हो गई, तो वो हमारा आंसर बन गया। ठीक है, और में देखेंगे 7 और 9 दोनों ही ट्रू है, लेकिन पहली वैल्यू देखते ही हमें पहला 1 मिल गया, मैंने पहला ट्रू मिल गया, मीन्स आंसर जो है वो ट्रू हो गया। अब यहाँ देखेंगे 7 और 9, आगे जाने की जरूरत ही नहीं, 7 ही जो है वो नॉन जीरो वैल्यू है, वो ही हमारा आंसर हो गया। अब जब यहाँ पे हमने देखा 0, तो अब पहले फॉल्स मिला है, लेकिन और में हमें पता है कि अगर एक भी हमें 1 मिल जाएगा, मीन्स एक भी ट्रू मिल जाएगा, तो हमारा आंसर जो है वो ट्रू हो जाएगा। तो अब हमें सेकंड वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। जब हमने सेकंड वैल्यू चेक करी तो सेकंड वैल्यू थी हमारी नॉन जीरो वैल्यू, मीन्स ट्रू। तो जो सेकंड वैल्यू से ही हमें अपना आंसर पता चल गया, दैट इज द 3। सो आई होप सो कि ये समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है आपको तो प्लीज ड्रॉप अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स, मैं फिर से भी वीडियो बना दूंगी अगर इस वीडियो में ये क्लियर नहीं हुआ है तो। और कोई डाउट है तो आप मैसेज ड्रॉप करें, आई विल रिप्लाई यू देयर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।